हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सब। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, गुड न्यूज़, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको देना चाहूँगा गाइस इस वीडियो में। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एंड तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि जेके एसएसबी एग्जाम्स के रिलेटेड एक अपडेट आ चुका है। जैसे कि आज आपने देखा होगा, आप सबों ने देखा होगा कि हमारे माननीय एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी ने आज अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो हमने एग्जाम्स स्क्रैप किए हैं और जो अभी दीगर एग्जाम्स पेंडिंग है उन सब का एग्जाम अब अक्टूबर से होने जा रहा है। यानी कि जेके एसएसबी ने तैयारी कर ली है, अपना बैलेट कस लिया है कि अब हमें काम करना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम में हम बच्चों को लॉलीपॉप नहीं दे सकते। गाइस आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत सारे अफसरों का तबादला हो चुका है, ट्रांसफर्स हो चुकी है, तो अब सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठीक होने लगा है और हम एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कुछ साल तक या कुछ महीने तक की ट्रांसपेरेंसी से काम हो। तो गाइस ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू आर डिजर्विंग एंड हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट। सो गाइस अब तो एग्ज़ाम होने जा रहा है अक्टूबर से। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट होंगे और नवंबर से हो सकते हैं, 20 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हो सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम कैलेंडर आपको बहुत ही जल्द अब देखने को मिलेगा। हो सकता है उसमें JKPSI जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो कि एग्जाम को स्क्रैप किया गया था उसके हवाले से आपको एग्जाम डेट देखने को मिले। ओके गाइस, सो लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा कि JKPSI का अब एग्जाम कंफर्म है, 100% कंफर्म है। कोई भी नोटिफिकेशन नए सिरे से नहीं निकलेगी, यानी कि नए सिरे से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, सिंपली एक नोटिफिकेशन आएगी और उस पर एग्जाम डेट मेंशन होगा और एग्जाम कंडक्ट होगा उन बच्चों का जिन्होंने पहले एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने फॉर्म डाले थे। सो गाइज ये होगी ये बात। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट अबाउट FAA एग्जाम। देखो गाइज इसका प्रोसेस अभी पेंडिंग है, हम नहीं कह सकते कि ये प्रोसेस स्क्रैप हो गया, यानी कि जो एग्जाम हुआ था वो स्क्रैप होगा या सिलेक्शन लिस्ट फिल्टर आउट होगी या मतलब लिस्ट आएगी। ठीक है गाइस, तो अभी कुछ भी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्जाम के लिए कहना कबल अज वक्त है। तो गाइस मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा फिर से, जो मैं पिछले साल से कह रहा हूँ, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे इस बात को लेकर कि सर आप ये क्यों बोल रहे हैं हमेशा होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो अब जाके अब बच्चों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या एक्चुअल मीनिंग है। सो गाइस अगेन मैं आपको फिर से कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम खराब था, यहाँ पे सिस्टम खराब है और सिस्टम खराब रहेगा, करप्शन कभी खत्म नहीं होगी। सो गाइस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब जबकि शोर शराबा उठ चुका है तो किसी टाइम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, यानी कि कोई फ्रॉड हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन किसी टाइम तक। तो इसी टाइम में अब आपकी पेंडिंग एग्जाम्स होनी जा रहे हैं। सो गाइज देख क्या रहे हो, अपना 100% दे दो, गियर अप करो अपनी प्रिपरेशन यार। अच्छा मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि मैं आपको इसी YouTube चैनल पर पढ़ाता हूँ और मेरी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी। ठीक है गाइज, तो वहाँ पे मैं VLW के लिए रीजनिंग और मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने एज इट इज गारंटी दी है कि यू विल गेट मोर देन 95% मार्क्स। आउट ऑफ 95% मार्क्स से भी ज़्यादा आप स्कोर करोगे अगर आप पढ़ते हो, ढंग से पढ़ते हो, वैसे पढ़ते हो जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वैसे वैसे चलते हो जैसे मैं कहता हूँ। ठीक है गाइज, एज इट इज आपको अगर याद होगा, आप अगर मुझे जानते होंगे तो मैंने पहले भी कभी दी थी ऐसी गारंटी, मैंने पहले कभी दी थी FAA एग्जाम और JSA वाले एग्जाम में, जहां पे मैं स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। सो गाइज आप अगर मुझसे जानते हो तब तो क्या ही कहना है। ठीक है, तो मुझे अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है गाइज। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। डाउनलोड आपको एप्लीकेशन मेरी करनी है। अगर आप पेड कोर्सेस में अभी 75% डिस्काउंट चल रहा है, 499 रुपीज में आप ज्वाइन हो सकते हो। और गाइस यहाँ पे आपका मार्क्स 35 मार्क्स का सवाल है आपकी VLW की। अगर हम बात करेंगे क्यों आपको VLW एग्जाम मुझसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहिए, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो गाइस अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्यों आपको VLW एग्जाम पढ़ना चाहिए, या हम कहेंगे व्हाट नेक्स्ट। ठीक है गाइज,
तो देखो गाइस, अगर आप यहाँ पे रीजनिंग पढ़ते हो या मैथ्स पढ़ते हो तो आपका आने वाला है JKPSI एग्जाम, तो 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे वहां से, 100% क्वेश्चन, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग से हो चाहे वो मैथ्स से हो। अब 100 अगर फंस भी ना जाए तो, लेकिन इतनी की तो मैं श्योर शॉट गारंटी दूंगा 90% क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। बस आपको डराया जाता है बाकी प्लेटफॉर्म्स पे। देखो मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कहता हूँ, सीधी बात कहता हूँ, ठीक है, मुंह पे बात कर रहा हूँ। ये बात है कि आपको मैथ्स के नाम पर डराया जाता है, आपको रीजनिंग के नाम पर डराया जाता है। ये दो पोर्शंस ऐसे जहां पे 100% स्कोर करना इजी है। इजी इन द सेंस, आप अगर आपने पढ़ा है, सही अप्रोच सीखे है, आपकी अच्छी से अच्छी गाइडलाइन आपको मिली है, आपको सही अप्रोच पता है, आपको अच्छे अच्छे रास्ते पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को डील करेंगे एग्जाम में, तो गाइस 100% स्कोर करना कोई भी इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बच्चों ने किया है, बच्चे करते और बच्चे करते आए हैं, ठीक है गाइस। सो इसमें डरने की जरूरत नहीं। आधे बच्चे बोल रहे JKAS का क्वांटस डिफिकल्ट आ गया था, तो अब आप देखोगे 1-2 दिन के बाद में उसका एनालिसिस लेके आऊंगा। 30-30 सेकंड में, 20-20 सेकंड्स में वो क्वेश्चन सॉल्व होते थे, लेकिन मसला यह है कि बच्चों ने वैसे पढ़ा ही नहीं था। उन्होंने तो क्लास 4th के एग्जाम तक को टफ बोला था। तो अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स भी पता नहीं कौन से ट्रेडिशनल वे में पढ़ाते, तो बच्चे बाद में फंस जाते। सो गाइज, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, और अगर आप मुझे अभी तक नहीं जानते हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पे मैथ्स और रीजनिंग के लेक्चर्स पढ़े, उनको देखो पहले। अगर आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलती है तभी आप मेरा कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लेना सर गाइज, ठीक है गाइज। तो ये होगी ये बात। अब आपको मैं फिर से कहूंगा और क्यों इंपॉर्टेंट है आपको VLW कोर्स परचेज करना मुझसे, वो इसलिए क्योंकि आगे अब JKSSB लाने वाला है सिंगल एग्जाम फॉर ऑल पोस्ट्स, ठीक है, और उसमें आपका रहने वाला है SSC का पैटर्न। और SSC पैटर्न में क्या होता है, वहां पे होता है गाइज मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वहां पे होता है रीजनिंग, वहां पे होता है इंग्लिश, वहां पे होता है कंप्यूटर GK वगैरह, लेकिन मेजर पोर्शन इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग का रहता है। अगर आपकी ये 3 पोर्शन स्ट्रांग है, आप इन 3 पोर्शन से 100% स्कोर कर सकते हो गाइज। तो इसलिए ये कहना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। सो बाकी गाइज, अगर आप मुझे पहले से जानते हो तब क्या ही कहना है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सिलेबस बहुत लेंथी था, हमारा SSC पैटर्न का सिलेबस था, हमारे VLW की अगर हम बात करेंगे, स्पेशली अगर मैथ्स की बात करेंगे। सो गाइज, मैंने अपने बेस्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त देख रहा हूँ। कोई एक भी बच्चा मुझे ऐसा नहीं मिला, हालांकि मैंने फ्रीडम दे रखी है अपने कोर्सेस में, लाइक मैंने चैट सेक्शन ओपन रखा है, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को कहीं पर भी गड़बड़ लगी कि कंटेंट में कंप्रोमाइज है तो वो वहाँ पे बता सकता है, सबके सामने बता सकता है। तो लेकिन मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है बच्चों से। बाकी बच्चे अभी शिकायत कर रहे हैं कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा, तो बेटा अभी 90% तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया हुआ है, धीरे धीरे करेंगे यार। मैंने आपको वर्ड दिया था ना, एग्जाम से 1 महीने, एटलीस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, रीजनिंग का भी मैथ्स का भी विद प्रॉपर रिवीजन। तो मैं अपनी बात पर मतलब हूँ, स्टैंड हूँ, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एक मजबूत हाथों में आ चुके हो। सो गाइज, ये था इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी मैं फिर से कहना चाहूँगा आपको, एग्जाम्स अब अक्टूबर से होंगे, एग्जाम कैलेंडर बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। री एग्जाम JKPSI का कन्फर्म है 100%, FAA एग्जाम का अभी कुछ पता नहीं है। तो गाइज, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, अपना 100% दे दो। ट्रांसपेरेंसी हम कुछ टाइम के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, और मेहनत करते रहिए।